Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको ऐसे ही अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट 27 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है जी चांद ग्रहण का, यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो कि 8 नवंबर को होगा। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। इन्फॉर्मेशन भी है और आप लोगों के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी हैं, क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए, और आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा और इस दुनिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या मिथ है क्या हकीकत है। एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन। मैं हमेशा आपसे कहती थी कि एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए कुछ लेकर आऊँगी, और इस दफ़ा आई ट्राई हार्डर के टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। आपको इन डिटेल मैंने हर चीज़ एक्सप्लेन की है। अच्छा जी, आप लोगों के हवाले से ये जो एक्लिप्स है आप लोगों के 5वें घर में लगेगा, एरीज में होगा, और कोई भी एक्लिप्स राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं होता है। ये बातें मैं आप लोगों को बार बार मेंशन करती हूँ, और हर दफ़ा का एक्लिप्स चाहे वो सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, डिफरेंट मामलात को लेकर आता है। और दूसरी जो ट्रांजिट इस हफ्ते में है वो है जी वीनस की, स्कॉर्पियो में जा रहा है 12 तारीख को। आप लोगों का अब ये बनता है 8वां घर। इट इज़ एक्चुअली वंस अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजिट, क्योंकि 12वें घर का वीनस बहुत अच्छा होता है, लग्जरीज को लेकर आता है, मामलात को लेकर आता है। आपके एक्सपेंडिचर्स बेसिकली बढ़ जाते हैं, बट फॉर गुड। आप लोग लग्जरीज की तरफ जाते हैं, किसी नई चीज़ को ख़रीदना। बेसिकली 12th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ प्लेयर्स, जिसको हम बेड प्लेयर्स भी कहते हैं। रोमांटिक लाइफ अच्छी हो जाती है। आप किसी न किसी अफेयर में भी बाय द वे चले जाते हैं। ये उन हजरात के लिए तो बहुत ही ख़तरनाक बात है जो ऑलरेडी मैरिड होते हैं। वो इस चीज़ से ज़रा परहेज़ करें, इज्तनाब करें। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ बड़ी अच्छी और इमोशनल रहती है। थोड़ी सी जो गड़बड़ की बात है, आपके बाय द वे 7वें घर में अभी मार्स है, जो कि रेट्रोग्रेशन में है। यहाँ पे आपकी जो इमोशनल लाइफ है डिस्टर्ब बिल्कुल होगी। रेट्रोग्रेशन में है, आप इमोशनली तो से डिस्टर्ब रहेंगे। वैसे ही 5वें घर में ग्रहण लग रहा है, तो ये जो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन इस वक्त आपके लिए बना है, जो अभी इस हफ्ते में आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। अब मून के बारे में मैंने है वैसे आपके साथ वीडियो शेयर किया, उससे मैंने बताया है। मून बेसिकली हमारा माइंडसेट होता है, हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी बहुत सी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। 5वें घर में भी आपके जब एक क्लिप लगेगा, और जिसका लॉर्ड ही मार्स है, मार्स भी 7वें घर में, तो ये आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। माजी से रिलेटेड लोग आपकी लाइफ में बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, किसी भी रिलेशन में है, अफेयर में है, जो भी आपका मामला चल रहा है, पहली बात उस चीज़ को ये डिस्टर्ब कर सकता है। एकदम से कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं रिलेशन में, आप उलझन में आ सकते हैं, आपके रिश्ते नाते यहाँ पे फुल स्टॉप क्या बल्कि टूट फूट का शिकार एक शिद्दत के साथ आ सकते हैं। और मैं उसमें हमेशा आप लोगों से गुजारिश करती हूँ, प्लीज़ ये वक्त वो वक्त नहीं होता है। और ये एक सिलसिला, क्योंकि मार्स तो काफ़ी देर से यहाँ पे रेट्रोग्रेशन में आया, फिर ग्रहण, तो यहाँ पे आपने अपने रिश्तों को ख़त्म नहीं करना है। ज़बरदस्ती हो जाएगी, ऐसे लगेगा जिस तरह बस वो क्या आपको लगेगा कि दिस पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर मी, यानी कि ज़हनी इतनी कोफ्त मिलेगी। तो ये एक ख़तरे की, बड़े शदीद ख़तरे की अलामत होता है। यहाँ पे बराए मेहरबानी एक तो इस वक्त को गुजारिए किसी तरीके से, और फिर मैं बार यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अपने कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करिए, क्योंकि अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, यानी कि एक ही वक्त पे दो लोगों के जायचे बनते हैं, और अगर आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, आप शादीशुदा भी हैं ऑलरेडी, तो इस वक्त पे वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है और ये पोजीशन इस वक्त वक्ती तौर पे बनी हुई है, तो आप अगर अपनी शादी को ख़त्म कर देते हैं, रिश्ते को तोड़ देते हैं, तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है। तो इस वक्त पे ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटी को चेक कराएं, बाद में सिर्फ रिग्रेट होता है अगर आप जज्बाती होकर इस वक्त पे रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं। यही सेम सिचुएशन आपके पार्टनरशिप्स पे जाती है। इस वक्त पार्टनरशिप्स टूटती भी हैं, नहीं बनती भी है, दोनों ही चीज़ें होती हैं, मगर ये जज्बाती फैसले होते हैं। लिहाजा
जब आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट बनवाते हैं उस पर ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप पे किस प्लैनेट की दशा है, क्या महादशा है, आप अपने मून साइन से देख रहे हैं, लगन से देख रहे हैं, ये सब चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे आपके रिश्तों में, आपके इमोशंस में टूट फूट, आप डिप्रेशन का शिकार, ये सब चीज़ें आएंगी। सो मेंटली यहाँ पे स्ट्रांग होना यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त की ज़रूरत है, इसीलिए हीलिंग्स रेमेडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और इस वक्त में ख़ास तौर पे बड़ी इम्पॉर्टेंट ये समझ लीजिए कि चीज़ होती है कि आप ऑलरेडी क्या हीलिंग कर रहे हैं, इस वक्त पे हीलिंग स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो ये सब चीज़ें बड़ी अहमियत रखती हैं इस पॉइंट पे। इसी तरह से आप लोगों का घर, आप लोगों का, क्योंकि ये फैमिली को एक्सपैंड भी करता है बच्चों के हवाले से, आप प्रेगनेंसीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग प्रेगनेंसी वाले इस दौर से गुजरे हैं, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा जी ग्रहण लग गया है, ख़वातीन छुरी कांटे चाकू ना पकड़ें, मर्द हजरात सिगरेट नोशी ना करें, तो ये सब भी एक मिथ्स हैं। तो जिस वक्त पे ग्रहण लग रहा हो उस वक्त पे ये ना हो, वो ना हो, ये सब एक मिथ्स बनी हुई है। लेकिन फिर भी जो हमने अपने बड़ों से बाय द वे सुना हुआ है, इस वक्त पे सिर्फ़ और सिर्फ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एक तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपना सदक़ात बहुत ज़्यादा दीजिए, और ये तो सबके लिए सदका होता है। फिर जो लोग प्रेगनेंसीज़ में होते हैं, जो ख़वातीन प्रेगनेंसीज़ में होती हैं, उनको सबसे ज़्यादा इस बात की ज़रूरत होती है वो रेस्ट है। इसको कहते हैं माइंड एंड बॉडी एंड सोल। हर तरह से अपने आप को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, हसल बसल में नहीं रहना चाहिए। तो जब आप रेस्ट देते हैं ना, तो उसमें हर चीज़ ही हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता आप उसी वक्त में जाके आप किचन में आप शुरू हो जाएंगे और अपना काम करेंगे। तो कई दफ़ा अपने आप को रेस्ट देना ज़रूरी होता है। अब आप बड़ी माजरत के साथ उन लोगों के लिए जो ये भाषण देते हैं कि जी छुरी कांटे चाकू नहीं पकड़ना, अब आप वेस्ट में देख लें, क्या वो लोग ये सब चीज़ों को करते हैं? नहीं करते। हालांकि वो लोग भी एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं, बट दे डोंट फॉलो दिस थिंग, क्योंकि ये एक मिथ है भाई। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए। एनी हाउ, ये इन सब चीज़ों पे ना जाए, सिर्फ उसका एक, क्योंकि मून इज़ अवर माइंड, सन इज़ अवर सोल, तो आपने अपने आप को रेस्ट देना होता है। अच्छे से स्पा लीजिए, अपने आप को सुकून दीजिए, रेस्ट मोड में जाइए। दीज थिंग्स। और आपके 5वें घर में ये ग्रहण लग रहा है, तो आप लोगों ने अपने आप को सुकून देना होता है। कुरान पढ़िए, रेस्ट कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है, अपने सूदिंग में जाइए, सो जाइए अपने आप को, क्योंकि आपने अपने आप को काम डाउन करना होता है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बता रही होती हूँ ताकि आप इन चीज़ों को प्लीज़ बराए मेहरबानी अंडरस्टैंड कीजिए, क्योंकि हमें डराना है, डरा के उनका मकसद कुछ और होता है। मैं प्लीज़ उस मकसद के पीछे नहीं जाऊँगी, बट व्हेन इट्स अबाउट टू गिव नॉलेज अबाउट समथिंग विच इज़ ऑथेंटिक, तो फिर मैं चाहती हूँ कि आप तक सही बात पहुँचे। ओके जी, नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ उससे बिल्कुल रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या कहते हैं। ओके जी, शफलिंग एक दफ़ा और करते हैं और फिर देखते हैं। ओके इस वक्त क्या है, आर यू फ्रॉम अ वेरी क्रिएटिव फील्ड, या क्या है, आप कोई ज्वेलरी डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, या आप कोई क्रिएटिविटी की फील्ड से, वैसे क्रिएटिविटी की फील्ड में है बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। आप बिहाइंड द कैमरा काम करने वाले भी हो सकते हैं, कैमरे के सामने कोई एक्टिंग की फील्ड से भी हो सकते हैं, या एक ही वक्त में 2 काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। एज ए सेड ऑलरेडी, आइदर यू आर इन अ प्रेगनेंसी फेसेस, या आप बच्चे हैं, या सिंगल पेरेंट भी हो सकते हैं। यू आर वरीड अबाउट योर किड्स, आप किसी चीज़ का विक्टिमाइज भी हुए हैं, ट्रिक्ड अराउंड भी हुए हैं, आपको मोहब्बत में कोई चोट, कोई धोखा बिल्कुल मिला है या मिलने वाला है। बी रेडी फॉर दैट। और आप अपनी पास्ट की किसी चीज़ में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। पास्ट और प्रेजेंट दोनों चीज़ें इस वक्त को मिक्स चल रही हैं। आप किसी को धोखा दे रहे हैं, या आप कोई डुअल गेम खेल रहे हैं, या आप क्या कहना चाहिए उसको, एक ही वक्त में क्या उसे कहते हैं, 2 लोगों के साथ मोहब्बत फरमा रहे हैं, कोई इस टाइप की चीज़ या तो आप कर रहे हैं। फिर मैं आपको देखती हूँ आप अपने काम में कोई चीज़ क्या है, कोई एक्सपैंड करेंगे। और इट्स मे बी, मैं आपको क्यों बार देखती हूँ, मे बी यू आर अ सिंगल मदर, फ्यू ऑफ यू मे बी यू आर अ सिंगल मदर हैं आपको क्या है, आपके कोई इन लॉज की तरफ से या फिर घर वालों की तरफ से आपको आइसोलेटेड किया गया है।
या आपको किसी ऐसे मौके पे छोड़ा गया है जहाँ पे मे बी यू नीडेड देम द मोस्ट, जहाँ पे आपको उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा जी, फिर मैं आपको ऐसे देखती हूँ यस कोई, अच्छा इस मौके पे क्या है, यू आर प्लानिंग टू डू एनी काइंड ऑफ कोई लिटिगेशन में आप जाना चाह रहे हैं, या आपको ऐसी कोई मुकदमा है उसका रिज़ल्ट इस वक्त बाय द वे आपकी फेवर में आ जाएगा, या आपको कोई प्रॉपर्टी मैटर था उसमें रिज़ल्ट इस वक्त आपकी फेवर में आएगा। एज आई सेड बिफोर, आप इस वक्त जिस भी मोहब्बत रिश्ते में जो भी आपका मामला चल रहा है, यू गाइज स्पाइंग ऑन ईच अदर, आप एक दूसरे के ऊपर, वो कहते हैं मैं यानी दोनों इस वक्त क्या कहना चाहिए मुझे, एक दूसरे के ऊपर कहते हैं स्पाइंग मोड में छुप छुप के एक दूसरे को देखना। अब आजकल छुप छुप के देखना किसी की दरो दीवार पे जाके तो देखना होता नहीं है, सोशल मीडिया के थ्रू बाय द वे देखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बट डेफिनेटली यहाँ तो आप इस तरह का कोई सीन एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और मे बी आप क्या हैं, मे बी यू आर किसी स्पाइंग एजेंसी से हैं, आप किसी इंटेलिजेंस से हैं, आप कुछ ऐसा है, क्योंकि आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जो आपके लिए बड़ी समटाइम्स आप हैरान भी होते हैं, और समटाइम्स आप कहते हैं कि आई नो दैट ऑलरेडी, आप अपने आप को तसल्ली भी देते हैं कि ये तो मुझे पता ही था, व्हाट्स अ बिग डील अबाउट दैट। आप अपने आप को कभी कभी तसल्ली भी देते हैं, और समटाइम्स आप उस पर हैरान भी होते हैं, और समटाइम्स आप कहते हैं ओके आई नो। एक दूसरे को शायद आप नीचा दिखाने की इस वक्त बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और मे बी ये चीज़ें सोच सोच के मेंटली तौर पे ना एक विनिंग सिचुएशन में आप लोग बार बार जाने की कोशिश करते हैं। एनी हाउ जी, लाइटन योर बर्डन, अपने अंदर थोड़ा सा करेज पैदा करें और अपनी वेलबींग के ऊपर काम करें, क्योंकि इट्स अ गुड टाइम फॉर योर करियर रादर देन टू फाइट विद ईच अदर। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा शटर हुआ है, आपके इस वक्त कोई घर का चेंज आ रहा है, या आप कोई रेनोवेशन चाहते हैं, और आपका कोई ट्रैवल भी इस वक्त एक्सपेक्टेड है। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या आएगा। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या बनता है जी? ओके, आर यू वेटिंग फॉर समवन, और ओके, या आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं, या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई आपका इंतज़ार करेगा। मैंने आपको कहा ना, आप शायद एक दूसरे के साथ क्या है, कोई ईगो वाली जंग, कोई ईगोइस्टिक हुए हुए हैं, और दैट्स वेरी क्या करना चाहिए, डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैसेज फॉर यू गाइज। और आप लोगों को एक दूसरे का इंतज़ार भी है। ईगोइस्टिक शायद इस वक्त आप एक हद से ज़्यादा है, तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा ईगो से हट के एक दूसरे के लिए होल हार्टेडली, इफ़ यू वांट टू बी विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ अगर आप रहना चाहते हैं तो होल हार्टेडली आप एक दूसरे का साथ दीजिए, और फॉरगिव एंड फॉरगेट वो वाली ज़रा पॉलिसी अपनाइए, तो फिर शायद आप लोग एक दूसरे के साथ आगे की तरफ चल सकते हैं। क्योंकि अगर एक दूसरे के अगर ड्रीम्स हैं तो फिर ड्रीम्स एक होने चाहिए, अगर रास्ता अपनाना है तो फिर रास्ता एक होना चाहिए, और मेक अ डिसीजन एंड डू इट। अदरवाइज़ यही सोचते रहेंगे कि वो मेरी तरफ आए और मैं उसकी तरफ जाऊँ, तो एक दूसरे का इंतज़ार ऐसे ही करते रहेंगे। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड तो करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, क्योंकि यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब। तो देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है आपका जवाब। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोग के लिए जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर आपकी स्क्रीन्स पे आ रहा होता है, और सिर्फ यही नंबर है जो मुझे आपसे कनेक्ट करता है। थैंक यू सो मच, आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स, दुआएं इन सब के लिए। ऐसे ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट्स हैं जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट समझ लीजिए, इस हफ्ते की अहमियत समझ लीजिए, वो ये है कि चांद ग्रहण होने जा रहा है 8 तारीख को, और इसके हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है। आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी। चांद ग्रहण क्या है, इस दफ़ा का चांद ग्रहण क्यों अहमियत रखता है,
साल का आखिरी चांद ग्रहण है, क्या अहमियत है, किस तरह से है दुनिया के लिए, आपके लिए, और हर दफ़ा का चांद ग्रहण क्या मामलात लेकर आता है, इन सब बातों को मैंने आपके साथ बिल्कुल शेयर किया है। ज़रूर देखिएगा, अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन भी है और आप लोगों को समझ भी आएगा कि बेसिकली क्या मामलात आते हैं। अच्छा जी, वैसे तो ये जो ग्रहण है आप लोगों के लगेगा चौथे घर में, क्योंकि एरीज में लग रहा है, साथ राहु होगा। कोई भी ग्रहण राहु केतु के एक्सेस के बगैर नहीं लगता, चाहे चांद ग्रहण हो चाहे सूरज ग्रहण हो। अच्छा जी, अब एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा जो आप लोगों के लिए ट्रांजिट आ रही है, वीनस की आ रही है, स्कॉर्पियो में जा रहा है, 12 तारीख को जा रहा है। आपके चला जाएगा 11वें घर में। ये अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है। कुछ सूरत हाल आपके लिए ओवरऑल बहुत बड़ी चेंज होगी। चौथे घर में जब ग्रहण लगता है या चौथे घर में ये जो ग्रहण लगेगा, चांद ग्रहण लगेगा, वैसे भी मून मीन्स योर मदर, योर इमोशंस, योर मेंटल सिचुएशन, आपकी इमोशंस, बहुत सी चीज़ें। तो आपके जो मामलात होंगे ना आपके घर वालों के साथ या मदरली साइड या मदरली फिगर, ओवरऑल आपके घर के साथ, आपके घर के सर्कमस्टांसिस को कह लीजिए, काफ़ी हद तक चेंज करेगा, आपके इमोशंस को चेंज करेगा, या आप कैसे सोचते हैं या क्या ख्यालात रखते हैं। एक तो वो चीज़ एक बहुत बड़ा डिफरेंस को लेकर आएगा। वैसे भी इससे पहले आपके 10वें घर में लगा था और अब वो जो सूरज ग्रहण था अब से 2 हफ्ते पहले की बात है। तो इसको तो मैं वैसे भी ये जो मामला चल रहे हैं ये एक्लिप्स सीज़न है एक तरह से। तो अभी ये कुछ इसके असरात आगे चल के रहेंगे। जिस दिन ग्रहण लगता है ज़रूरी नहीं होता है कि उसी दिन सब कुछ हो जाए, उसी वक्त में सब कुछ हो जाए। कई लोगों के लिए बहुत शिद्दत आती है उसी कुछ घंटों में, उस दिन में, और कई लोगों के लिए मुसलसल एक आगे की तरफ मामलात रहते हैं। सो यू गाइज नीड टू बी केयरफुल इन द होल वीक। सारे हफ्ते में रहना होता है, मगर ऐसा नहीं है कि हर चीज़ नेगेटिव है। आपको कुछ अपनी मदर की तरफ से, जिनकी मदर्स हैं, या घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी तरफ से थोड़े से झटके लग सकते हैं। अब ये झटके 2-3 तरह के होते हैं। सेहत की तरफ से उनकी कुछ ऐसे मामलात में जहाँ पे हो सकता है लड़ाई झगड़ा, या आप उनके साथ उलझ पड़े या वो आपके साथ, लिहाजा कंट्रोल योरसेल्फ। बड़े सिंपल सी लाइन बोल रही हूँ, कंट्रोल योरसेल्फ। अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। ऐसे बिगाड़ आ जाता है, ऐसे आपको गुस्सा आ जाता है, ऐसे शिद्दत आ जाती है, तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। फिर से कह रही हूँ कि उनकी सेहत, कोई भी चीज़ आपको झटका दे सकती है, बाद में इंसान रिग्रेट करता है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि समझ लीजिए कि बस होती हैं। यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग अराउंड यू। वो उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना होता है। बाकी अगर देखा जाए तो आपके लिए जो विनस की पोजीशन आई है, ये ऑन द अदर साइड आपके वर्क सिनेरियो के लिहाज से, आपके कामों के लिहाज से बहुत अच्छी भी होगी। फाइनेंशियली भी आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। फिर जो लोग अपने मुल्क को चेंज करना चाह रहे होते हैं, या अपने मुल्क से इधर से उधर जाना चाह रहे होते हैं, या वो लोग जो कि बहुत देर से कुछ चीज़ों को प्लान करना चाह रहे होते हैं, वो प्लानिंग उस तरीके से फुलफ़िल नहीं हो पाती है, बिकॉज़ ये इस वक्त की एक सिचुएशन ही ऐसी है। काम में, कारोबार में, कुछ चीज़ों में आपको इनिशिएटिव यहाँ पे ज़रूर मिलेगा, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। आपके लिए अच्छी चीज़ें, अच्छे मामलात, अच्छे सर्कमस्टांसेस आएंगे। बड़े सोच समझ के आपने वो फ़ैसले लेने हैं। कुछ दिनों को अवॉइड कीजिएगा, कुछ फ़ैसले लेने हो तब भी आपने अवॉइड करने हैं, जिसमें कि कुछ डेट्स है 7 से लेकर यूँ समझ लिए 10 तारीख तक आपने कुछ फ़ैसले लेने से भी, या बहुत बड़े जो इनिशिएटिव्स होते हैं वो लेने से अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो फिर से हम्बल रिक्वेस्ट में करती हूँ, बार करती हूँ कि अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स को देखा करें, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है, उसमें आप क्या दशा चल रही है। फॉर एग्जांपल मून की ही महादशा चल रही है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होने जा रहा है। बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि मुझे पता है अक्सर कमेंट्स आ जाते हैं कि ये आपने क्या बात कर दी, आपने क्यों बात कर दी। अभी इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता, जो अब है चीज़ तो वो है। प्रिकॉशनली मेजर्स लेने से बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती है, जिस तरह मैं आपको भी जनरल रीडिंग में ही बता रही हूँ। आप उन दिनों में वो चीज़ ना करें, थिंग्स विल बी फाइन। तो बेहतर होता है कि कुछ चीज़ों में एहतियात कर ली जाए। अच्छा जी, फिर वो लोग, क्योंकि आपका कुछ दिनों तक अगर आपको लगे कि मुझे कुछ जॉब की ऑफ़र आ रही है, कुछ जॉब चेंज करनी चाह रही है, या आपको कुछ सेहत से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो ये कुछ दिन होंगे जो कि आपको बार बार इन चीज़ों पे भी इश्यूज़ या ट्रबल दे सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ इस पूरे हफ्ते में ही अपनी इसको हम कहते हैं
कुछ सूदिंग एनर्जीज लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, टेक अ लॉट ऑफ वाटर, और लोगों की कही हुई बातों में मत आइएगा। आपको कोई मशवरा दे या आपको कोई, या ख़ास तौर पे वो जो लोग बड़े हमदर्द नहीं अपनी तरफ से बनते और आपको कहते हैं कि भाई मैं हूँ ना, तो वो मैं हूँ ना नहीं होता, वो बेसिकली उसको कहते हैं बैक स्टैप करते हैं, आपकी पीठ पे छुरा ही घूमते। ऐसे लोगों की बातों में मत आइएगा। इस वक्त अगर आप खुद सर होंगे और ख़ुद ऐसी बातों को सोच लेंगे अपने दिमाग में, तो वो चीज़ आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या मैसेज देते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट। एक कार्ड हमारे सामने है, देख लेते हैं। यस, इस क्या है, फर्स्ट कार्ड इज़ नॉट वेरी प्लेजेंट कार्ड, उसको ये कहा जा सकता है। लेट्स सी फर्दर। यस, बहुत सी चीज़ें क्या है, आपका क्या है, आपने खुद से अपने जहन में सेल्फ कंपटीशन बनाया हुआ है, बिकॉज नथिंग यू विल गेट आउट ऑफ इट। और फिर बहुत सी चीज़ें क्या है, पोस्टपोन होंगी, आपको आपकी मर्ज़ी के रिजल्ट्स नहीं मिल पाएंगे। आपको तो सी एफ़र्ट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में या किसी काम में लगानी पड़ेगी, या जिस चीज़ के बारे में आप बहुत देर से सोच रहे थे। बहुत से लोग इस वक्त आपसे क्या बागी हुए हुए हैं, या आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा बागी हुए हुए हैं, या जिन लोगों से आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये कभी बागी नहीं होगा मुझसे, वो लोग शायद इस वक्त आपसे बागी हो जाए। थोड़ी सी चीज़ों में आपको मैच्योरिटी से साथ या मैच्योरिटी से काम लेना पड़ेगा। चीज़ों को आप क्या है, सब बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना चाह रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, ये यूनिवर्स मेरे कंट्रोल में आ जाए, दुनिया मेरे कंट्रोल में आ जाए। मे बी इस चीज़ के लिए आप यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ क्या है, आप कोई मैजिक वैजिक के चक्कर में आए हुए हैं, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं। समटाइम्स ऐसे लोग कुछ करते नहीं है या करना ना भी चाह रहे हो ना, तो दे जस्ट थिंक लाइक दिस, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सोचते हैं। यू नीड टू गेट अ लिटिल मेच्योर। मेच्योरिटी आपके अंदर आई भी है पहले से, लेकिन क्या है, आप मे बी समवन हु इज़ वेरी क्लोज टू यू, उसके जहन में कुछ ऐसी कोई आपके साथ कोई ऐसा है शख्स, आपकी कोई एनर्जीज़ में ऐसा है, आपके साथ कोई ऐसा शख्स रहता है विच इज़ एक्चुअली जिस वेरी ब्यूटीफुल पर्सनालिटी उसको मैं कह सकती हूँ, जो आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता है। उसने आपके साथ कुछ चीज़ें को शेयर भी की है, या आप उसके साथ कुछ चीज़ों को शेयर, दैट इज़ एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज एनर्जीज ऑनेस्टली। तो उसका ख्याल रखिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। अपनी जो आप अपने अगर पार्टनरशिप पे क्योंकि तो शेयर, आप अपने फाइनेंस को उसके साथ शेयर करते हैं, खाने को उसके साथ शेयर करते हैं। मे बी आपका लाइफ पार्टनर हो, मेरे हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ ऐसी चीज़ चल रही है, या जिस घर में आप अपने नौकरों के साथ रहते हैं, आपके नौकर कुछ ऐसा करते, देयर इज़ समथिंग, कुछ ऐसी चीज़ें इस वक्त आपके साथ चल रही हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। समटाइम हमें पता नहीं होता, मगर बहुत सी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। एनी हाउ, बट I can see very young person और very young energies हैं कोई उसके अंदर, I mean young one है, बहुत young one है। You need to see that person, और ये ना हो कि बाद में आप किसी गिल्ट फीलिंग में चले जाएं कि मैंने ऐसा क्यों किया। ओके, I believe we need टू सी फ्रॉम दिस टाइप कि ये है क्या चल रहा है आपके साथ, क्योंकि मैं आपका कोई ट्रैवल भी देखती हूँ और इस टाइम पे आपको थोड़ा सा चेंज भी देखती हूँ, जिससे आपका कोई माइंडसेट किसी चीज़ को लेकर चेंज हुआ है और आपकी सोच शायद उस शख्स के बारे में चेंज हुई है। मे बी यू हैव सीन समथिंग, आपने शायद उसके बारे में कुछ आपको आइडिया हुआ है, बट शायद आप बिलीव नहीं करना चाहते हैं। आपका बिलीव उसके बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि आपको ट्रस्ट बहुत ज़्यादा, बिकॉज 2 टाइम्स ट्रस्ट के डिफरेंट कार्ड्स हैं। आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। ये आपका यकीन, आपके अंदर चेंज आएगा, आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, आपका चेंज आएगा। 2 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या आपकी मोहब्बत उसके लिए बदल जाएगी। और इट्स टाइम टू प्ले। यस, यू आपने सोच लिया कि ना इट्स माई टाइम टू प्ले। डेफिनेटली आप रिबेलियस हुए हैं। आपने शायद किसी पे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना अंधा एतबार कर लिया था, आपने किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ट्रस्ट कर लिया था। आप बोलेंगे नहीं, बट आप अंदर से रिबेलियस है और यू विल प्ले वेरी डिफरेंटली नाउ। ये क्या आप लोगों के दिमाग में चल रहा है भाई? आप लोगों की रीडिंग बड़ी स्ट्रेंज रीडिंग है। ओके, और अच्छा एक और चीज़ है, आई थिंक कम्युनिकेट कीजिए
और सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। आई थिंक यू शुड कम्युनिकेट एंड सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। और बाकी उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती है देन उसको कहते हैं ना कि टर्न ओवर अ न्यू पेज और स्लो डाउन, अपने आप को रिलैक्स कीजिए। मेरा ख्याल है आप किसी बहुत नेगेटिव पर्सन या मुझे क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहुत ही कोई अजीब सी शख्सियत के साथ यू आर एक्चुअली इन्वॉल्व राइट नाउ। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है मे बी नॉट ऑल ऑफ़ यू, शायद आप लोग सब ना हों, ये बड़ी पर्टिकुलर सी किसी अजीब सी एनर्जीज़ हैं। बाकी चलिए आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग चेक करते हैं। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है आप लोगों के लिए। ओके जी, ओके, इट्स अबाउट मनी। क्या आप बिलीव, आई मीन इट्स अबाउट योर मनी बिलीव्स। आप मे बी आप जिस जो भी आपके बिलीव्स है इट्स अबाउट फाइनेंशियल, आप शायद फाइनेंशियली किसी चीज़ में स्टक है और या वो आपके ड्रीम्स के मुताबिक नहीं है। मे बी यू आर फाइनेंशियली स्टक समवेयर, और या आपने जो एक ड्रीम किया हुआ था अपने फाइनेंसिस को लेकर, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, और आपको शायद कोई एक तो वो चीज़ शायद को परेशान करती है, और दूसरा ऐसा क्यों है कि आपको शायद कोई इस वक्त एक होता ना किसी चीज़ पे जिस तरह कोई आपको मेंटली टॉर्चर करता है या मेंटली आपको इट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ शेम, बॉडी शेमिंग है, क्या है, यू आर मेंटली स्टक समवेयर, या आपको कोई अपने साथ कंपेयर करने की कोशिश करता है और वो चीज़ आपके लिए शायद बैक ऑफ द माइंड किसी चीज़ के लिए डिस्क्रेज करता है, कुछ करता है। और अच्छा चलिए इसमें एक और जो चीज़ आपके लिए जो एक और मैसेज आता है, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन, आइदर द पर्सन इज़ वेरी, जितना भी कोई वेल्दी रिच हो जो भी हो, ग्रेस योर सेल्फ वट एवर यू आर, जो भी आप हैं। और अगर इतना ही कोई टॉक्सिक पर्सन है, इतना ही कोई टॉक्सिक रिलेशन है, जो भी है, नेवर इन्वॉल्व फाइनेंसिस और द मनी, जो भी है उस अपनी स्टोरी में, अपनी ज़िंदगी की स्टोरी में उसको इस चीज़ के साथ कभी भी इंगेज मत करें। और अगर आपको कोई जिस तरह कोई नामों से किसी भी पुकारता है या जो भी करता है, तो आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उसको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दीजिए, बिकॉज़ आई बिलीव कि आप शायद इस दो अजीब सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, देखते हैं क्या निकलता है आंसर। दिस इज़ कॉल्ड वन टाइम रीडिंग एज वेल। लेट्स सी क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक क्वेश्चन। ओके, और ये रहा आपका आंसर। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला सब खैर करते हैं, बेशक वो रहीम और करीम है। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहे वह आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है और अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स के लिए। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे डेट्स हैं जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में सबसे मेजर इवेंट जो है वो है जी चांद ग्रहण, यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो कि 8 नवंबर को होगा। उसके बारे में डिटेल मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर की है, आई एम श्योर आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत डिटेल से मैंने बताया है कि इस दफ़ा का चांद ग्रहण क्या कैसे होगा, क्या होगा दुनिया के लिए, आपके लिए, उसके टाइमिंग्स क्या होंगे और किस तरह से हमारी लाइफ पे वो इम्पेक्ट करता है, क्या हकीकत क्या अफसाना, यानी कि मिथ्स क्या होती हैं, क्या रियलिटी है, एवरीथिंग। अच्छा जी, आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो ये बनता है आपका
तीसरा घर, और ये तीसरे घर में क्या इम्पैक्ट्स लेकर आता है, आई हैव टोल्ड एवरीथिंग इन दैट वीडियो। अच्छा जी, और दूसरा जो ट्रांजिट आ रहा है वीनस का आ रहा है, वीनस स्कॉर्पियो में जा रहा है 12 तारीख को। ये अब आपके चला जाएगा 10वें घर में। 9th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स थे जिसकी वजह से सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण भी यहाँ था। अच्छा जी, कोई भी ग्रहण राहु केतु की एक्सेस के बगैर नहीं लगता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तीसरे घर में जो ग्रहण आपके लगेगा, ये आप लोगों के कुछ ऐसे इमोशनल रिलेशंस जो कि बहन भाइयों से रिलेटेड होते हैं, एक तो उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, फिर तो सब माइंड को आपके इंगेज रखेगा। ये खबर मिल गई, वो खबर मिल गई, ये बात पता चल गई, वो बात पता, इमोशनली डिस्टर्ब रखता है। रिश्तेदारों के हवाले से, नेबर्स के हवाले से, यू गाइज नीड टू बी वेरी फोकस ऑन जो भी आप सुनते, कहते हैं ना, पहले सोचिए समझिए फिर उस चीज़ पे यकीन कीजिए। ये वक्त फिर से कहूँगी थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब रखता है, ट्रैवलिंग को लेकर आएगा, या आप में से काफ़ी लोगों के, इसको हम कहते हैं शिफ्ट्स को लेकर आता है। शिफ्ट समटाइम्स एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट भी होता है। सो ट्रैवलिंग बहुत आएगी, बेहद आ सकती है, यहाँ तक कि एक जगह से दूसरी जगह की तब्दीली भी आ सकती है। फिर आप लोगों के जो वर्क सिनेरियो है या जो आप काम करते हैं, ख़ास तौर पे जो बिज़नेस कम्युनिटी से लोग होते हैं, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ सकता है। वर्क ऑप्शंस बहुत अच्छी आ सकती हैं। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिन लोगों के काम में वैसे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छे मामलात को बिल्कुल लेकर आ सकता है। पोस्ट, डेजिग्नेशंस, रेपुटेशन बहुत अच्छी हो सकती है। एक चीज़ इसमें ना आप लोगों ने क्योंकि ये वक्त ऐसा है, फिर से बोल रही हूँ, और मैं हमेशा कहती हूँ मेरी रीडिंग को पहले अपने लगन से देखें, फिर मून से देखें, और जिनका मून एक्वेरियस में है, आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये वक्त ज़्यादा ट्रबल वाला या आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है। इमोशनली आप ज़्यादा डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने हर बात पे ना, या हर किसी की बात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, या जो बातें आपको सुनने को मिले काम में, अगर आपको सुनने को मिले जी कि मे बी जी आपके तो जॉब ही नहीं रहेगी, आपको आपके कॉलीग्स ऐसी बात बताएं, आपको कोई भी ऐसी बात बताए, तो कहते हैं उड़ी उड़ी खबर जिसको कहते हैं, समटाइम्स होता नहीं जी अफवाह है, तो बहुत सी बातें अफवाह ही होंगी। तो आपने हर बात पे फोकस नहीं करना है। बहुत सी बातें सिर्फ शायद गलत हों, आपकी उस बात में कोई रियलिटी नहीं होगी। और फिर जो लोग होते ही कम्युनिकेशन सेक्टर से हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें बड़ी पॉजिटिव भी साबित हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिनका ताल्लुक ही मीडिया से रिलेटेड होता है। वैसे भी ये जितने भी क्लिप्स लग रहे हैं ना, ये मीडिया वालों के लिए को बहुत अच्छे नहीं होंगे। और अभी आपने देखा भी होगा कि बहुत सी ऐसी न्यूज़ खबरें मीडिया वालों से रिलेटेड इतनी अच्छी नहीं आई हैं। तो ये जितने भी एक्लिप्स लगे हैं, ख़ासतौर पर जब से सूरज ग्रहण से हम चांद ग्रहण तक पहुँचे हैं, तो ये मीडिया वालों के लिए कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं था। और आगे भी दुआ तो यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में सबको रखे, तो आगे भी शायद कोई बहुत अच्छे मामलात ना देखने को मिले। एनीवे जी, आप लोगों के लिए कुछ अपने बच्चों से रिलेटेड कुछ फ़िक्र, कुछ मामलात लाक रहेंगे, जो कि एंड के 12, 13, 14 ये दिन वैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उनसे ज़रा क्लोजनेस, दोस्ती, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को अपने बच्चों के हवाले से कोई, इसको कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा गैप फील हो। कोई बच्चों के साथ तो लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन इस टाइप की चीज़ें या इस टाइप के इख्तलाफात, चीज़ें, रिबेलियसनेस जिसको हम कहते हैं, बागीपन हो जाना, इस टाइप की चीज़ें बिल्कुल आ सकती हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। ओके, एज आई सेड बिफोर, अच्छा ये बड़े अमेजिंग एक सिचुएशन मैं देख रही हूँ जब से है आई हैव स्टार्टेड दिस रीडिंग।
बहुत से लोगों का ताल्लुक इस वक्त क्रिएटिविटी यानी कि माइंड से रिलेटेड होगा, जो लोग सोचने समझ के कुछ तख्लीक करने वाले लोग, राइटिंग स्किल से, स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड होंगे लोग। अच्छा, आप लोग यहाँ पे क्या है, कोई नई चीज़, कोई नया आइडिया आप फ्लॉन्ट करेंगे या आपके दिमाग में आएगा अच्छा ये कर लेंगे, खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि नहीं ये शायद चीज़ ठीक नहीं थी, करने के बाद शायद आपको एहसास हो कि नहीं दैट वाज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, नहीं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे इस चीज़ को चेंज कर लेना चाहिए था। और फिर मैं आपका ऐसा भी देखती हूँ कि आप किसी चीज़ से या अपने काम से आप खुद ही इनसिक्योर हैं, आपको लगता है कि नहीं शायद मैं ठीक, यानी कि सेल्फ इनसिक्योरिटी, दूसरे आपसे इनसिक्योर नहीं, शायद आपको खुद से इनसिक्योरिटी। हालांकि यू आर डूइंग फाइन, आप बिल्कुल ठीक करें, यू आर डूइंग वेल। और सारी आपकी जो इसको कहते हैं पास्ट की जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो इस वक्त आपको खामखा हॉन्ट कर रही हैं। आपको अपने इर्द गिर्द के लोग, आपके पास्ट के लोग, आपके रिलेटिव्स, हूसोएवर इज़ इन योर लाइफ या वॉज इन योर लाइफ, वो खामखा आपको हॉन्ट करे। मुझे फ़लाँ देखता है, मुझे फ़लाँ ऐसे करता है, मुझे फ़लाँ मेरे साथ ऐसे है, मेरे साथ ऐसे उसने दुश्मनी रखी है। वो सब शायद मे बी वो सब अपनी अपनी दुनिया में बिजी हैं। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैम, बिकॉज इस वक्त मैं आपको बड़ी अच्छी एनर्जी में देखती हूँ, परफेक्ट देखती हूँ। अपनी औलाद के हवाले से है, आपकी अपनी लाइफ है, जो भी इस वक्त आप करते हैं दैट इज़ परफेक्टली फाइन। एक चीज़ जो इस वक्त आपको, जिस तरह मैंने अभी बोला था, प्रॉब्लम दे सकती है, दैट इज़ एक्चुअली अगर आप किसी ऐसी किसी क्या से कहना चाहिए, सेहत से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, या वन ऑफ योर किड, अगर आपके बच्चे हैं, वो किसी भी एज में आपका बच्चा हो, वन ऑफ योर किड मे बी दैट बच्चा, दैट किड नीड्स योर अटेंशन टू मच। आप बाकी सब चीज़ों को छोड़ के अपने उस बच्चे को टेंशन दें, बिकॉज आपका बच्चा वो इस वक्त मुझे ट्रबल में नज़र आता है, और शायद उसको लाइफ में बहुत सी जगहों पे रिजेक्शन मिल रही है, और आप शायद अपनी दुनिया के किसी और चीज़ों में बहुत ज़्यादा मगन है। आपके इस बच्चे को शायद किसी चीज़ की, किसी अटेंशन की ज़रूरत है। आई थिंक आपको थोड़ी सी उधर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और बाकी अगर मैं आपको देखूँ तो येस, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट बाय योर सेल्फ, तो आप शायद इस वक्त किसी नई एजुकेशन सिस्टम में जाएंगे, आप कुछ नया पढ़ेंगे, आप कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। एज आई सेड, मे बी यू आर अ डिज़ाइनर, मे बी यू आर, क्योंकि आप भी किसी क्रिएटिविटी की फील्ड से ही मुझे नज़र आते हैं, और शायद आप ओवरसीज़ एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। आपका परसेप्शन भी चेंज होगा। अगर आप इससे पहले शायद किसी और चीज़ में परेशान थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, व्हाटसएवर, आप उस सब चीज़ों से इस वक्त निकल आएंगे। दैट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपके लिए कुछ लास्ट कुछ क्या कहना चाहिए, मंथ और 2 मंथ्स वर नॉट दैट गुड, स्पेशली इससे पहले तो जो हो रहा था सो वो हो रहा था, लास्ट मंथ 2 मंथ्स वर नॉट दैट गुड। यस, आपको शायद आपको खुद भी क्या से कहना चाहिए, यू शुड मेक फ्रेंड्स। आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, और अपनी विल पावर से थोड़ा सा अपने आप को ठीक कीजिए, और थोड़ा सा ओपन माइंडेड होकर लोगों को देखना शुरू कीजिए। आपके लिए बहुत से मामलात बेहतर होंगे। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको फूड बिज़नेस से भी देखती हूँ, या आपने कोई ऐसी फैक्ट्री लगाई है, फूड बिज़नेस से रिलेटेड है, अगर आप कुछ ऐसी किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, फूड बिज़नेस से रिलेटेड है, क्योंकि मेकिंग वाली कोई चीज़ नज़र आती है, तो इट विल बी अ ग्रेट सक्सेस। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या होगा। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। ओके ओके आप समटाइम्स शायद या आपने अगर किसी से सच बोलना है, या कहते हैं ना एम आई अपोलोजाइज फॉर माई ट्रुथ, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा सच बोल रहे हैं किसी के साथ, या बहुत ज़्यादा सच्ची सच्ची बातें कर रहे हैं किसी के साथ, तो यू डोंट नीड टू बी अपोलोजेटिक, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। कभी कभी सच बोल देने में ही खैर होती है, और एक झूठ बोलो तो उसमें बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं। तो अगर आप किसी के साथ फेयर होना चाहते हैं, अपने रिश्ते में अपना ताल्लुक़ ठीक करना चाहते हैं, तो गो अहेड एंड टेल द ट्रूथ। अगर वो आपसे मज़ीद अपना ताल्लुक़ रखना चाहता है, या जो भी है, मैं जेंडर पे नहीं जाती, तो वो आपके साथ अपना ताल्लुकात को मज़ीद बहाल रखेंगे। आप इस वक्त करेजियस हुए में, बहादुर हुए में, और आई थिंक आपको सच्ची बात, मुंह पे बात
कर देनी चाहिए, मगर तमीज़ के दायरे में। आई मीन अल्फाज का चुनाव हमेशा अच्छा होना चाहिए। और मेरे ख्याल में आपको ऐसा चांस मिल भी जाएगा। आप जो भी बात करना चाहते हैं, अगर आप प्रपोज़ करना चाहते हैं, आप दिल की बात करना चाहते हैं, आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, आप दोबारा उनकी ज़िंदगी में जाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं आपको कर देनी चाहिए। और फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि वाई, क्यों करूँ, देन गो अहेड, कर दीजिए। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। आप अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे है सिर्फ एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर फॉर यू गाइस। सच बोलने पे ऐसे ही जवाब मिलते हैं, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके जी, ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके लिए हो या आपके किसी प्यारे के लिए हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन से मुसलसल आ रहा होता है, जो कि मेरे और आपके दरमियान राब्ते का सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है। एंड थैंक यू सो मच, आपके जो अच्छे खूबसूरत कमेंट्स होते हैं, दुआएं होती हैं, बेहद मशकूर हूँ मैं जो आप लोग इतना प्यार शो करते हैं। और इसी तरह से चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 7 नवंबर से लेकर 13 नवंबर। इस हफ्ते में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट है वो है जी चांद ग्रहण, यानी कि लूनर एक्लिप्स, जो कि 8 नवंबर को होगा। इसके बारे में बहुत डिटेल से मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इन डिटेल मैंने आपको बताया है कि चांद ग्रहण क्या होता है, ये कब होगा, इसकी टाइमिंग्स क्या है, पाकिस्तान में बिल्कुल क्या टाइमिंग्स हैं, पूरी दुनिया में क्या है, इसके असरात क्या होंगे, एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू गाइस। और दुनिया के बारे में भी, और एरीज टू पाइसेस यानी कि आप लोगों के बारे में भी। अच्छा जी, ये आप लोगों के बाय द वे लगेगा दूसरे घर में, क्योंकि एरीज में लग रहा है और आपका बनता है सेकंड हाउस। इसके अलावा जो दूसरा चेंज आ रहा है, या जो प्लैनेट की ट्रांजिट आ रही है, दैट इज़ विनस। विनस 12 को चला जाएगा स्कॉर्पियो में, और ये आप लोगों का अब बनता है 9th हाउस, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। 9th हाउस में यानी कि स्कॉर्पियो में अब चला गया विनस। ये आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग के मामलात को लेकर आएगा। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, आई डिड सप्लाई ट्रिप, आपका कोई वर्क रिलेटेड कोई मामला है, तो ये अब अमेजिंग सिचुएशन को लेकर आएगा। वैसे भी जो आप लोगों के लिए ऐसे सिनारियो जिसमें आप कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, आप कोई आपकी क्लाइंटेज कोई बाहर की है, आपके फाइनेंसेस रिलेटेड है बाहर से, आप एजुकेशन के पर्पस से बाहर जाना चाहते हैं, तो वो अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। 8वें घर में ऑलरेडी आपके बहुत से प्लैनेट थे, सूरज ग्रहण आपके 8वें घर में लगा था, उस कहते हैं शिद्दत से बाहर निकल आएंगे। आपके लिए कुछ सिनारियो इस वक्त वैसे भी अच्छे थे, दैट वाज नॉट अ बैड साइन। 8वें घर में इतने प्लैनेट्स होना, क्योंकि इसको हम कहते हैं गुप्त घर, वैसे तो इसको लॉसा घर भी कहते हैं, और समटाइम्स बहुत अच्छा घर भी कहते हैं, यानी कि एकदम से सडन गेन्स भी आते हैं। तो आप लोगों के लिए तो जो छुपी हुई चीज़ें थी, जो रुकी हुई चीज़ें थी, वो ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता करके आप लोग की चीज़ें एक अच्छे मायनों में बन रही थी। बट समटाइम्स ये वो टाइम होता है जो एकदम से आपको परेशानी, दुख, सबब का भी देता है, और एकदम से जिसमें बहुत वो चीज़ें जो कि आपको समझ नहीं आ रही होती, क्यों परेशानी में तब्दील होगी, क्यों आपकी चीज़ें बन नहीं पा रही, तो आपको फिगर आउट करने का ये एक वक्त मिला है, यूँ समझ लीजिए। फिर दूसरे घर में जब ग्रह लगता है, या एरीज़ में हो, और एरीज़ का लॉर्ड चौथे घर यानी कि मार्स चौथे घर में है, तो यहाँ पे आपने अपनी चीज़ों को फिगर आउट करना है। मेरे रिलेशन, मेरे रिश्ते, दूसरा घर फाइनेंसेस का भी और आपके रिश्तों का भी, तो जो आपके फाइनेंसेस होंगे आप वो फिगर आउट करेंगे। मैंने कहाँ, किस तरह से, किस वक्त, कैसे, कहाँ पे, कब स्पेंड करना है या इन्वेस्ट करना है, ये दोनों चीज़ें इस टाइम पे आप फिगर आउट करेंगे। फिर बात आ जाती है आपके इमोशंस की, आपके रिश्तों की। तो इमोशंस और रिश्तों में आप, जिस तरह मैंने अभी बोला है कि फिगर आउट कर जाएंगे, क्योंकि ये अब आपके लिए ना, आप में से बहुत से पाइसेस, चाहे आपका लगन है, मून साइज है, आप नए रिश्तों की
नए कामों की शुरुआत करेंगे। पुरानी बहुत सी चीज़ें आपकी ना एक तरह से वाइंड अप हो चुकी और जो थोड़ा बहुत सिलसिला रह गया था वो हो जाएगा। नए रिश्ते आएंगे, नई शुरुआत होगी और फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली सिचुएशन भी होगी। मदर साइड, मदर या घर वालों के साथ कहीं ना कहीं अनबन हो सकती है, उसमें कोशिश कीजिएगा। फिर से कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा फस क्रिएट ना हो, आपके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना आए, तो अवॉइड कीजिएगा बहुत सी ऐसी चीज़ों को जिसमें आप उलझे ना। उलझन तभी आती है जब आप बहस में जाते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप बहस में न जाए। फिर आप में से काफ़ी लोगों के इनहेरिटेंस वाले सिचुएशन या इनहेरिटेंस वाले मामला सॉर्ट आउट होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आप लोगों के हवाले से क्या देते हैं जी मैसेज। लेट मी शफल वंस अगेन और फिर देखते हैं। ओके, बिल्कुल स्लो डाउन हो जाइए, अपनी एनर्जीज़ को ज़रा इजी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सी उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स मिलेंगे जो बहुत देर से कहते हैं ना ज़िंदगी में आंधी तूफ़ान से आए हुए हैं, या आप लोग की चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही थी, फिर वो फल जो कहते हैं ना पौधा आपने बड़ी देर का लगाया होता है लेकिन दरख्त अब मिलता है। यहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें या आपके बहुत से ऐसे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको यहाँ पे ट्रैवल बिल्कुल आएगा, या जिन चीज़ों पे या जिन लोगों पे आपने ट्रस्ट किया हुआ था, बहुत देर से किया हुआ था, मैं भी बहुत से लोग इस वक्त आपके सामने आ जाए, खुल के आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, यू आर अ मास्टर वट एवर यू आर डूइंग, या आपने कोई डिग्री ली है, या आपने इस वक्त अपनी कोई एजुकेशन को दोबारा स्टार्ट किया है, आपने को पढ़ना लिखना दोबारा स्टार्ट किया है। बहुत सी चीज़ों के बहुत से लोगों के साथ इस वक्त आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे, या यूँ समझ लें कि आपके अंदर बहादुरी आई है, न्यू विजन आपको मिला है बहुत सी नई चीज़ों का। आप किसी एक्ट में शामिल हैं, या आप कोई एक्ट कर रहे हैं, आपको पता भी है कि अगला आपके साथ क्या कर रहा है, बट स्टिल यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग। आपको पता है वट अदर पर्सन इज़ डूइंग विद यू, बट स्टिल आप कहते हैं ठीक है भाई करते, जब मुझे ये पता तुम क्या कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। और मैं आपको किसी सक्सेस में इस वक्त देखती हूँ, मैं बहुत अरसे से क्या है किसी की एग्जिस्टेंस आपकी लाइफ में है भी और नहीं भी। कोई समटाइम्स फ्रंट फुट पे आता है, कई दफ़ा बैक फुट पे चला जाता है। किसी ने शायद आपकी ज़िंदगी में कोई क्या है, इसको यूँ कहा जा सकता है कि समवन इज़ प्लेइंग, आपके साथ इमोशंस के साथ कोई प्ले करता है, बट वही बात आ जाती है मे बी कोई करेज नहीं कर पा रहा आपके सामने आने पे। शायद वो शख्स भी डरता है कि वो अगर आपके सामने खुल के आएगा या आपसे बात करेगा, मे बी आफ्टर एजेस दैट पर्सन इज़ स्केयर्ड। वो शायद आपको छुप के देखता है, आपकी चीज़ों को छुप के सुनता है, देखता है, जो भी है। और मे बी इस दफ़ा दैट पर्सन इज़ नॉट दैट मच करेजियस कि वो आपके सामने आए, और या आप उसकी ज़िंदगी में कोई आंधी तूफ़ान सा लेकर आए हैं, और समथिंग हैपन। यस, दैट पर्सन इज़ फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ, और बिकॉज मे बी वो शख्स क्लियर नहीं है कि आपकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। दैट पर्सन वांट्स टू नो, वो डिफरेंट मीडियम्स ढूंढता है आपकी लाइफ में, कहते हैं आपकी लाइफ को जानने के लिए। और अभी भी वो अगर आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो कहते हैं ना वो क्लिंग फ्रॉम द पास्ट, लेकिन विद कंडीशंस। अभी भी वो कंडीशंस के साथ आपकी लाइफ में आना चाहता है, बिकॉज मे बी दैट पर्सन इज़ हैबिचुअल, उसकी हैबिट्स ही यही हैं, पहले भी शायद सेम हैबिट्स। वो बात है कि शायद आते कभी चेंज नहीं हो सकती, सेम हैबिट्स, सेम कंडीशंस, सेम लाइफस्टाइल, सेम एवरीथिंग इज़ सेम। बट ऐसा क्यों लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है, और शायद उस शख्स को भी ऑलरेडी पता है कि नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। ओके जी, क्या है, अभी आपने अनकरीब कोई अपने घर में चेंज किया है, कोई अपने रेनोवेशन की है, या आपने कोई डेकोर चेंज की है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स नज़र आता है। ओके, और यस यू आर अ काउंसलर, या आप कोई काउंसलर है, या आपकी कोई आपने कोई एम्पैथी वाले काइंड वर्ड्स किसी के साथ यूज़ किए हैं। यू आर अ ऑथर, आप कोई ऑथर है, आप कोई बुक लिखना चाह रहे हैं, या आप कोई राइटर हैं, और
अपने वर्ड्स को किसी चीज़ में आप लिखना चाहते हैं, यू हैव दैट विश में भी, और यू आर, आपको टीचिंग के प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, या बहुत यंग वंस आपसे इंस्पायर हैं, आपको क्या है भैया, आपके सारे प्रोफेशन इस वक्त निकलते आ रहे हैं, आपको न्यूट्रिशन भी हो सकते हैं। अच्छा, जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, ओके दैट्स अमेजिंग, मे बी दिस कार्ड मेक सेंस। आप जिस भी प्रोफेशन में रहते हैं उस प्रोफेशन, यानी कि बहुत से प्रोफेशन, आप एक ऐसे शख्सियत हैं मे बी कि शायद आप बहुत से प्रोफेशन वाले लोगों को आप हेल्प आउट करते हैं कि हाउ दे कैन वर्क इन देयर प्रोफेशन। मे बी यू हैव दैट काइंड ऑफ personality, maybe so many people are inspired by you, और थोड़ी सी अपनी हेल्थ के ऊपर, आप हेल्थ के ऊपर क्या हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ आप अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और कुछ अपनी सिचुएशन का चार्ज आपको खुद भी लेना चाहिए, रादर देन you are so much dependable on so many people. Okay जी, now let's see आप लोगों के लिए मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलता है। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके हियर वी गो। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग क्या निकलेगा, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके। हाँ, आपको लगता है कि आप ऐसे बहुत से, यू आर ब्लेस्ड, मे बी यू आर सराउंडेड बाय सो मैनी पीपल हु लिफ्ट यू अप, जो आपको बहुत ज़्यादा बकअप करके रखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और आप समटाइम्स यू फील ब्लेस्ड, और मे बी जिस वक्त आप ये सोचते हैं, नेगेटिव बहुत सी चीज़ों को सोचते हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ जो आपके माइंड में क्लिक करती है, दैट इज़ एक्चुअली मेक यू हैप्पी, मेक यू यू नो पॉजिटिव अबाउट योर लाइफ, और ये शायद एक आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको फील होती है। और कभी कभी आपको लगता है कि डू दे इंस्पायर यू, डू दे बिलीव इन यू, या जो आप उनकी हेल्प आउट करते हैं, आपको उनसे जो दुआएं मिलती हैं, जो प्यार मिलते हैं, मे बी दैट थिंग्स एक्चुअली बक यू अप, आप खुश होते हैं इस चीज़ से, और ये शायद एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ओके जी, नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, देखते हैं क्या निकलता है आंसर। आप अपने माइंड में सोचिए, एक सवाल यहाँ पे होगा, एक ही जवाब, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलेगा जवाब। सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, वंडरफुल आंसर। ओके जी, इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, चाहे टैरो कार्ड के हवाले से हो, बर्थ चार्ट्स के हवाले से हो, एनएलपी के सेशंस, हीलिंग्स, रेमेडीज, एनीथिंग, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, और अपॉइंटमेंट के नंबर आपकी स्क्रीन्स पे ही आ रहा होता है, कंटिन्यूसली आ रहा होता है, जो कि सिर्फ एक वाहिद ज़रिया है जिस पे आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच आपके अच्छे प्यारे खूबसूरत कमेंट्स, मैसेजेस, दुआएं, इन सब के लिए। इसी तरह से दुआओं में याद रखिए, और चैनल को भी ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।